Hello everyone, this is Mariam Imam and you are watching RNN रास्ता न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत ही अहम सवालात हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नईम हनीफ साहब की। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ीर सदालत वफाकी काबीना के इजलास में जो अहम फैसले किए गए थे, उस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स की गई हैं? बहुत बड़े फैसले हुए हैं। वफाकी काबीना का इजलास जब कल तलब किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, तो मुझे लग रहा था छठी कह रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो एक हमारे दोस्त हैं वारिस बेग, वो अब तो मुझे नजूमी लगने लग गए। जब ये 10 मई को पाकिस्तान ने अटैक किया 6-7 मई के जवाब में इंडिया के ख़िलाफ़, और उसमें एक तारीख़ी कामयाबी मिली, तो उन्होंने मुझे कहा बेग साहब ने कि जी वो मैं पेशन गोई करता हूँ कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी जाएगी। तो मेरे लिए ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी खबर थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली, कि ये 1947 से पाकिस्तान की तारीख़ में ये दूसरे फील्ड मार्शल बनने वाले थे। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो अब जो हमारे पास जो फैसले आए हैं उसमें सबसे बड़ा जो डिसीजन है, बल्कि मैं समझता हूँ कि यही एक एजेंडा था वफाकी काबीना के इजलास का। सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद पेश की उन्होंने। अच्छा, इस मुबारकबाद के साथ ही साथ सूखी मुबारकबाद नहीं पेश की, वो पूरा जो है एक मिठाई लेके बैठे हुए थे वज़ीर आज़म। उन्होंने जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि चूंकि ये पूरी कौम की कामयाबी है, पूरी अफ़वाज पाकिस्तान की कामयाबी है, मगर इसको जो लीड किया जिस बबर शेर ने, उनको जो है हमने तरक्की देनी है। तो वो नाम था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का। तो फैसला ये किया गया है कि उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दे दी। ये पाक फौज का सबसे बड़ा एक रैंक है, जो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो शख्सियत एक फौजी के हिस्से में है, वो साबिक सदर पाकिस्तान अयूब खान है। और खैर वो तो एक लंबी दास्तान हो जाएगी। अलबत्ता ये जो कुछ मिनट्स हैं वफाकी काबीना के इजलास के, ये हमारे पास आ चुके हैं, ये मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मार्का हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दिलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाए। क्या बात है। इसके साथ ही साथ जो है ये भी कहा गया कि 6 और 7 मई का जिक्र भी किया गया उसके इजलास में, और उसके बाद 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। ये एक याददाश्त भी है, ये एक तल्ख हकीकत भी है जो आज वफाकी काबीना के इजलास में दोहराई गई। और उसके साथ ही साथ ये कहा गया कि दुश्मन की जानब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों की भरपूर तरीके से उसको हम आहंग किया। और उसके साथ ही साथ आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्काए हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। ये मिनट्स हैं वफाकी काबीना के इजलास के। मैं एज इट इज मिनट्स इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उसमें कोई एक भी वर्ड की जो है ना वो जेर जबर वो ना हो, गलती। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी इनकी शानदार अस्करी क़यादत जनरल आसिम मुनीर की जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दिलेराना दिफा के एतराफ़ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली। ये मंजूर अगले ही लम्हे मंजूर हो गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने सदर के साथ मुलाकात की है, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, और उन्होंने भी उस पर आमीन कह दिया फौरी तौर पे। और ये जो है मैं समझता हूँ कि एक इस तरह का फैसला हुआ है कि पूरी कौम जो है शायद एक्सपेक्ट कर रही थी इस फैसले को
कि इतना बड़ा फैसला जो है वो इतना बड़ा एक एजाज, इतना बड़ा एक ट्रिब्यूट, इतना बड़ा एक खराज जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके जो जवान हैं और उनकी जो फोर्सेस हैं उनको दिया जाए। अच्छा, इसके साथ ही जब फोर्सेस की बात आई तो जो दूसरे हीरो हैं इस जंग के, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी फैसला कर लिया गया। अच्छा। अब उनको इस कामयाबी पर, इस जुरतमंदी पर उसी तरह से तमाम तरह अलकाबात उनको आप दे लें, उनकी जो है उनको एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया गया। जब उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही होगी तो ये काबीना का फैसला है, ये वफाकी हुकूमत का फैसला है कि वो अपनी जो जॉब है एयर चीफ मार्शल के ओहदे पे वो जारी रखें। ये बहुत से एजाज़ात के अलावा है जो उनको अब दिए जाएंगे। अच्छा, उसके साथ ही साथ वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान व जवान, गाजियान, शोहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान इनकी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। अच्छा, ये जो है ना, इस इतनी बड़ी खबर का इख्तिताम हम इस तरह करते हैं कि साथ ही जो है फील्ड मार्शल कि मैं कहता हूं कि उस ओहदे पर तरक्की पाते ही उनका जो पहला स्टेटमेंट आया है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का, वो ये है, उन्होंने अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने कहा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं, सदर, वजीर आजम और उनकी काबीना का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि ये एजाज मैं कौम, मिलिट्री, शोहदा, गाजियों और पाकिस्तान के नाम करता हूं। क्या बात। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह फरमाया है और उसके साथ उन्होंने एक बात की है कि इस एजाज को निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर कुर्बान। उन्होंने कहा कि ये जो जिस एजाज से मुझे नवाजा गया है, इस एजाज को निभाने के लिए इस एजाज की जो जिम्मेदारियां हैं, जाहिर है कि उनके मुताबिक अब जिम्मेदारियां मजीद उनकी बढ़ गई। तो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्होंने कहा कि इस एजाज को निभाने के लिए मेरे जैसे लाखों आसिम मुनीर कुर्बान। तो ये बड़ा एक बड़ा दिन है और मेरा ख्याल है कि 10 मई के बाद हर 10 दिन के बाद एक सफ़े मातम जो है वो भारत में बिछ रही है। और वहाँ पे बिल्कुल आज शोक का समा है भारत में। और भारतीय मीडिया जो है इस डेवलपमेंट को और उनकी इस तरक्की को जिस तरीके से और जिस खौफ के साथ और जिस किस्म की एक हरासगी महसूस की जा रही है वहाँ पे कि पहले वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मान नहीं थे, अब वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाकर वो क्या हाल करेंगे ऐसे दुश्मनों का जो 6-7 मई वाले हैं, जो 9 मई वाले हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अयूब खान के बाद जिन्होंने जो है वो इस ओहदे पर तरक्की पाई है। हम RNN TV की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करते हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको अपने ये जो नए ओहदे हैं इनको उसी तरह से निभाने की तौफीक दे जिस तरह 10 मई को अल्लाह ताला ने इन दोनों शख्सियात को और इनकी तमाम तर फोर्सेस को सुरखरू किया। बिल्कुल, आमीन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाक भारत जंग के बाद इंडिया की बुखलाहट में कमी आई है या अभी भी मोदी के सर पर जंग सवार है? देखिए, वो जो है ना, ये डेवलपमेंट ही इसका जवाब है कि आप लोग उनको चैन ही नहीं लेने दे रहे। अब वो मोदी जो हैं, अब तो वो सुना है कि वो नींद की गोलियां खा के भी उनको नींद नहीं आ रही। मोदी साहब जो है उनको नींद ही नहीं आ रही। अब हर 2-3 दिन के बाद आप कुछ ऐसा कर देते हैं और उसके बाद DGMOs की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आप अपनी शराइत पे अड़े हुए हैं कि सिंध तास मुआहदे की मुस्तकिल बहाली और कश्मीर इशू का सलूशन और एक सरहदी खुद मुख्तारी जो है उसको यकीनी बनाना। तो ये पॉइंट्स तो उनको पहले ही जो है एक बेचैनी है पूरी उनकी फोर्सेस के साथ जो कुछ हुआ। और इस वक्त उनकी अफवाज से बिल्कुल इंडियन जो कौम है और एक आम शहरी है उसका एतमाद उठ चुका है।
और एक बेएतमादी और बेयकीनी की फ़िज़ा है पूरे इंडिया में, और बीजेपी की हुकूमत बिल्कुल इस वक्त लड़खड़ा रही है। नरेंद्र मोदी जो है ना, पहले ही मैं बता रहा हूँ कि उसको नींद नहीं आ रही, हाँ, हाँ, और वो नींद की गोलियाँ खाने पे मजबूर हो गया है। और उसके बाद इतना बड़ा एक हथौड़ा पाकिस्तान की हुकूमत ने मारा इनके सर पे कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दे दी है। तो लेकिन जो उनकी एक घटियापन है वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ कि ये एक न्यूज़ मैं पढ़ देता हूँ कि मार्का हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की अहमियत को कम करने के लिए भारत का बड़ा मनसूबा बेनकाब हुआ। अच्छा, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हाथों ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में हजीमत उठाने के बाद भारतीय सरकार और मुसल्लह अफवाज ताहाल तड़प रही है। ये आपके सवाल का जवाब है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की अहमियत को ख़त्म करने के लिए फितना अल ख्वारिज के साबिक तर्जमान की खिदमात हासिल कर ली। अब वो इस हद तक गिर गए हैं। सिक्योरिटीज़ राय का ये कहना है कि एहसानुल एहसान ने भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में एक मजमून लिखा है जिसमें बुनियादी दावा किया गया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर मज़ीद 2 दहशत गर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। एहसानुल एहसान को ख्वाब आया और ख्वाब जो है उसने उस अखबार में पढ़ के सुनाया अपना। भारतीय मीडिया में इस तरह की खबरें चलाने का मकसद कामयाब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की अहमियत को ख़त्म करने की एक नाकाम कोशिश है, ये हमारे सिक्योरिटीज़ राय का कहना है। इसके साथ ही हकीकत में भारत एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के बाद मज़ीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अब समझ आई आपको बात। अब वो प्लान इस तरह का कर रहा है। अब एक करैक्टर उन्होंने ढूंढा है जो कालदम तंजीम का एक मतलूब दहशतगर्द है। वो कहता है जी कि पाकिस्तान इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकता है कश्मीर में। अच्छा, आ जाके पूरे इंडिया में तमाम कार्रवाइयाँ पाकिस्तान कश्मीर में ही कर रहा है, जहाँ हमारे कश्मीरी बहन भाई बस रहे हैं, तो हम सारी कार्रवाइयाँ वहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद एहसानुल्लाह एहसान जो फितना अल ख्वारिज का तर्जमान रहा है का ये मजमून भारत के मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की दरअसल गवाही है। ठीक है जी। उसके बाद अखबार संडे गार्डियन एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर भारतीय एजेंसी से मुंसलिक है, ये इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रा इस अखबार को माली मुआवनत फराम करती। अब आपको समझ आ गई ये कड़ियाँ कहाँ तक मिल रही हैं। माली आंत के बाद ये अखबार तहरीक तालिबान और इनके हामियों को मीडिया और मालूमाती प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अखबार का मालिक कार्तिकिया शर्मा, ना ही इतना इसका गंदा है, मोदी के करीबी साथी और RSS के सख्त गिर नजरियात का हामी है। अच्छा, आप ये सारी कहानी जो है ना घूम रही है रा और संडे गार्डियन के गिर्द। द संडे गार्डियन के मरकजी लिखारी अभिनंदन मिश्रा एहसानुल्लाह एहसान के फरार की खबर देने वाले पहले साफी थे, जो भारतीय इदारों की अंदरूनी मुदाखलत को जाहिर करता है। एहसानुल्लाह एहसान फितनातुल खारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रा दोनों से करीबी ताल्लुक़ रखता है और उनके दरमियान राब्ते का किरदार अदा करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियाँ एहसानुल्लाह एहसान का नाम इस्तेमाल करते हुए मामूल के मुताबिक मज़ामीन लिखवाती हैं। एहसानुल्लाह एहसान के मुमकिना तौर पर भारत में रूपोश होने की इतला भारतीय एजेंसियों के इल्म में ना आना हैरान कुन है। दर हकीकत भारतीय एजेंसियां एहसानुल्लाह एहसान का नाम इस्तेमाल करते हुए अपनी ही जैली खबरें फैला रही हैं। ये मैं आपको एक स्टोरी जो है आपके साथ शेयर की है। इसके साथ ही इन्होंने एक प्रोफेसर अली खान, उसको गिरफ्तार कर लिया इंडिया में। वो प्रोफेसर जो है उसने कुछ सवालात उठा दिए। उसने जो है वो एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है पहलगाम वाला, उस पर सवाल उठाए। उसने 6 और 7 मई की रात जो हुआ भारतीय फोर्सेस के साथ, उस पर सवाल उठाए। उसने बीजेपी के हुकूमत पे सवाल उठाए और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही साथ एक इतला इससे जुड़ी हुई है कि हमारे एक सीनियर एंकर है नजम सेठी, वो जो है उनका किसी भारतीय एंकर ने इंटरव्यू किया है, उस पर FIR दर्ज होगी कि आपने किसी पाकिस्तान, यानी कि आप जो है सहाफत भी नहीं कर सकते उस मुल्क में, आप किसी पाकिस्तान के एंकर का किसी तज्जिया कार को नहीं ले सकते अपने प्रोग्राम में, और एक ब्लैकआउट की सूरत हाल है। और उसमें जो है वो इनका किसी ने इंटरव्यू किया है, नाम अभी तक मेरे सामने नहीं आया उनका, लेकिन वो उस इतला है कि उस एंकर पे FIR दर्ज हो गई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ये इस वक्त भारत की जो है वो सूरत हाल है। और वो जो एक आप मुझसे पूछ रही थी जावेद अख्तर, उनके राइटर हैं। मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें जावेद अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान जाने से बेहतर है कि मैं जहन्नुम में चला जाऊं। मैं आपको बताऊं कि ऐसे मुसलमान को जहन्नुम में जाना चाहिए जो सो कॉल्ड मुसलमान है।
और इसका नाम कोई जावेद वर्मा, और इसका बाप कोई हिंदू ही होगा। और हिंदू होना बुरी बात नहीं, कोई आरएसएस का जो है ना वो कोई भारतीय होगा। जावेद अख्तर, इसने ना हमें को जैली डोमिसल बनाया हुआ है। इसकी रगों में हिंदुत्वा जो है ना वो खून है। और ये शख्स जो है ना बददस्तूर घटिया गुफ्तगू कर रहा है। तो उसने कहा जी कि मैं पाकिस्तान जाने के बजाय जहन्नुम में जाऊंगा। भाई आप पाकिस्तान अगर आप कभी गलती से भी आ गए तो आपको इधर से जहन्नुम भेज देंगे, इधर से आसानी से चले जाओगे, उधर तो टाइम लगेगा आपको। तो बल्कि जो है ना वो उन्हीं रसूमात के साथ भेजेंगे। आप दफनाने वाले नहीं, आप जलाने वाले। तो जावेद अख्तर जो है उन्होंने ये कहा है, तो वो बिल्कुल उनका जो कुछ उन्होंने किया है, यानी कि हक और बातिल की लड़ाई में जब आप बातिल का परचम लहराते हैं, और हुसैन और यजीद की लड़ाई में जब आप इतना बबांगे दोहल जो है वक्त के यजीद जो पानी बंद कर रहा है पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का, और उसका झंडा आप उठा के फिर रहे हैं, तो आपका ठिकाना, आखिरी ठिकाना जहन्नुम ही है। तो जावेद अख्तर साहब, आपकी जो ख्वाहिश है ना ये पूरी हो चुकी है। आप एक जहन्नुमी इंसान है। और यहाँ पे पाकिस्तान में ये जो कुछ तस्वीर अभी आजकल चल रही हैं, वो अदील हाशमी है, मुनज़्ज़ा हाशमी का बेटा, वो जावेद अख्तर साहब के ना वो बिल्कुल घुटनों में बैठा हुआ है इस घटिया आदमी के। तो वो उनको भी शर्म आनी चाहिए ऐसे किरदारों को जो आके इस तरह के जो है वो बेलगाम। हाँ, वो अदील हाशमी है। मुनज़्ज़ा हाशमी जो है वो फैज़ अहमद फैज़ साहब के वो समझ लें नवासे हैं। फैज़ अहमद फैज़ का नवासा एक हिंदुत्वा के कुत्ते के घुटनों में बैठा हुआ है। तो कुत्तों के घुटनों में बैठना छोड़ दें, इंसानों के घुटनों में बैठना शुरू करें, तो आपकी वो जो साख और इज्जत है वो बहाल रहेगी। वरना आप बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं उस साख की, और उस एक इमेज की, और उस एक बड़े नाम की। उसका आपको एहसास होना चाहिए, उसका ख्याल होना चाहिए। इसी तरह अल्लामा इकबाल की रहमतुल्लाह अलैह की जो औलाद है ना उनको भी, और ये जो बड़े लोग हैं ना इनकी जो औलादें हैं अभी हयात हैं, उनको इस सूरत हाल में होश के नाखून लेने चाहिए। और जो है ना ऐसे किरदारों को अपने बड़ों के जो इवेंट्स हैं उनसे दूर रखना चाहिए। तो वो जो है ना भौंक रहा है बददस्तूर, एक सो कॉल्ड जो है वो तहरीरें लिखने वाला, और मुझे तो लगता है ये दूसरों की तहरीरों पे अपने नाम लिखने वाला ये राइटर है। इसकी अपनी तहरीरें नहीं है जो कुछ इसने लिखी हैं। तो वो कहता है कि मुझे जो है ना वो मुख्तलिफ जो है महाज वहाँ पे फौज लेके जाती इंडिया की। तो मुझे सियाचिन लेके गए, मुझे जो है ना लद्दाख लेके गए, और ये जहाँ जाता है वहाँ कुट पड़ती है इंडिया की फौज को। ये इतना मनहूस आदमी है। तो उसने कहा वो जहन्नुम में जाऊँगा, तो वो जहन्नुम में जा रहा है। अच्छा सर, सुनने में आया है कि जंग से पहले इमरान खान से भी मशवरा किया गया था, जैसे वज़ीर आज़म से मशवरा किया गया था। क्या ये सच है? इस बात में कितनी सच्चाई है? यार आप ना शरारतें बहुत करती हैं, मैंने हिसाब लगाया। यानी कि उससे इमरान खान से मशवरा किया गया। ये भी जो है ना नजम सेठी साहब ने कोई शोशा छोड़ दिया, और उसके बाद ना वो चाँ कर रहे हैं वो यूथी एंकर ना जो बाहर बैठे हुए ख़ास तौर पे ना चाँ उनके मुंह को भी कुत्ता लगा हुआ है। तो वो जो है ना कहानी जो है ना स्टोरी उनके पास ये है कि वो उसी तरह से कोई अस्करी शख्सियत के अंदर गई। तो वो पता नहीं अस्करी शख्सियत किसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, वो अभी तक जी नाम नहीं सामने आ सका। नाम हम नहीं बता सकते, नाम तुम्हारा बाप भी नहीं बता सकता। कोई वाकया होगा, ठीक है ना। ये डील ढील वाला दौर ख़त्म हो गया। आप पहले सेगमेंट में डेवलपमेंट हुई है ना मुल्क में आज, तो ये जो है ना 9 मई वालों की माफ़ी है, ना 6 मई 7 मई वालों की माफ़ी है। तो वो जो है ना जी उनसे मशवरा, किस चीज़ का मशवरा किया गया? एक मुजरम के साथ मशवरा करेंगे जाके, आपके इंडिया के साथ लड़ाई हो गई कि भाई मशवरा दो कि वहाँ क्या आपको घड़ी चोरी करनी थी इंडिया की, ये मशवरा किया गया है। क्या निकाह पे कोई इद्दत में निकाह करना था, उसके लिए मशवरा किया गया होगा। 190 मिलियन पाउंड जो है वो हड़प कैसे किए जाते हैं, उसके लिए मशवरा हो सकता है। शख्सियत फिर कोई भी गई होगी। मशवरा तो ये हो सकता है कि भाई वो 190 मिलियन पाउंड कैसे खाए जाते हैं कौम के। या जो है मशवरा ये किया जा सकता है अल-कादर ट्रस्ट की ज़मीन जो है वो कैसे हथियाई जा सकती है, ये मशवरा किया जा सकता है। और या फिर ये मशवरा किया जा सकता है कि 22 साल आपके साथ जो है
वो कैदोबंद की सोबतें और लड़ाई लोगों के साथ लेने वाले और आप पर अरबों रुपया खर्च करने वाले लोगों को रातों रात आप कैसे छोड़ देते हैं माथे पे आंखें रख के वज़ीर आज़म बनते ही, ये मशवरा किया जा सकता है। उस शख्सियत से जिसकी आप नाम ले रही हैं अडयाला वाले साहब से, तो ये मशवरे किए जा सकते हैं। उसका क्या काम, जंग का, लड़ाई का, उसका क्या काम? उससे ये मशवरा वो कर सकता है शख्स जाके कि शोधा की यादगारें कैसे जो हैं जलाई जा सकती हैं, कोर कमांडर हाउस पे कैसे अटैक किया जा सकता है, GHQ पे कैसे हमला किया जा सकता है। ये मशवरे तो कोई इमरान खान से कर सकता है। अब ये मशवरा कोई करेगा कि इंडिया के साथ जंग कैसे लड़नी है? कुछ शर्म आनी चाहिए इन एंकरों को, शर्म आनी चाहिए। बाल इनके जो है ना वो सफेद तर हो गए हैं, तेजाब से धोएं तो पीले निकल आएंगे अंदर से। तो इनको आज तक ये नहीं समझ आ रही कि आप रेटिंग के लिए एक ऐसा शोशा छोड़ते हैं कि जी इमरान खान से मशवरा किया, और कोई मशवरा मुझे नहीं किया गया। ना ही कोई डील है, ना ही कोई ढील है, ना ही किसी केस में जमानत है, ना ही कोई बाहर आने का चांस है। कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। और आज से बिल्कुल ही कोई चक्कर नहीं है, बाहर आने का चांस नहीं, आज से बिल्कुल ही कोई चक्कर नहीं है। ठीक है सर, PSL की वापसी आखिरी राउंड कामयाबी से जो है खेला जा रहा है। रावलपिंडी मैच में रौनक है क्या? हाँ, लाहौर में नहीं, भी जैसी रौनक थी। रावलपिंडी में बहुत रौनक लगी है। रावलपिंडी में तो बल्कि बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया इन्होंने, PCB ने भी कोई अच्छा काम कर ही लिया है आखिर। एक तो खबर मेरे पास ये आई थी कि इंडिया जो है वो भाग गया है एशिया कप से। अच्छा, इंडिया ने अच्छा। एशिया कप ना खेलने का बाज़ाब्ता जो है वो चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी साहब को, वो कहते हैं कि इसलिए हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। जो सितंबर में इंडिया में होना है वो भी नहीं खेल रहा इंडिया। हाँ। अब वो इंडिया में होगा भी नहीं, जाहिर है। ठीक है। और दूसरी बात यह है जो जून में इमर्जिंग वेमेन एशिया कप हो रहा है उससे भी दस्तबरदार हो गया इंडिया, इसलिए कि पाकिस्तान का एक मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तो हम नहीं खेलेंगे। वो इंडिया भाग गया है उससे। अच्छा, पिंडी में जो आपने सवाल किया वो इतना अच्छा उन्होंने उस जो एक तकरीब हुई है दोबारा PSL बहाली की, एक तो सारे फॉरेन प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, बहुत बड़ा फायरवर्क्स हुआ, म्यूजिक कंसर्ट हुआ, तराने गाए गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, बैठ के मैच देखा। पहला दिन जो था PSL की वापसी के बाद वो आर्मी के नाम किया गया, दूसरा डे जो था वो नेवी के नाम किया गया, और तीसरा डे एयरफोर्स के नाम, जिस दिन एयर चीफ मार्शल जो है ज़हीर बाबर वो चीफ गेस्ट थे। और इस तरह अफवाज पाकिस्तान जो हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया ख़ास अंदाज में। उनके जो जवान थे और उनके जो सिपा सालार थे उन्होंने आके मैच देखा VIP इंक्लूजर्स में बैठ के। और एक शख्स जो है वो होस्टिंग कर रहा था तकरीब की, हमजा अली बासी। अच्छा, वो और हरीम फारूक, ये बड़े मजे के किरदार है। पता है हरीम फारूक भी नजर आई है सेरेमनीज में ना। अच्छा, ये बनी गाला वाले किरदार है एक्चुअली, मुझे इसलिए थोड़ी हैरत हुई। ये दोनों जो किरदार है ना, ये बनी गाला के किरदार है, ठीक है। और रिहाम खान ने हमजा अली अब्बासी के बारे में और मुराद सईद के बारे में अपनी किताब में कुछ लिखा है, जो चूँकि फैमिलीज देखती हैं हमारा TV, तो वो ज़रा मैं खुल के नहीं बता सकता। अच्छा। वो शर्म आती है मुझे ऐसी बातें करते हुए, ये बात। और जाहिर है कि हमारा बच्चे भी चैनल देखते हैं, तो वो ऐसी बात है बच्चों के सामने भी नहीं की जा सकती। तो वो उन्होंने इनके बारे में जो है ना, रिहाम खान ने कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे किताब में, और इनका अडयाला वाले साहब का के साथ जो ताल्लुक़ है वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया उसमें, उस बुक में। तो वो हमजा अली अब्बासी ये जो है ना PSL वापसी की सेरेमनी है उसको होस्ट कर रहे थे। बहरहाल मैं कहा शायद किसी को भूल गया हो, तो हरीम फारूक जो है उनके हवाले से भी बहुत सी, बनी गाला के हवाले से इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो एक सेरेमनी में जो स्पेशल गेस्ट थे उनके अंदर खड़ी हुई थी कल। तो अब यह है कि बड़ी कामयाबी से जारी है। लाहौर में बाकी प्ले ऑफ मरहला हो रहा है। प्ले ऑफ में कोटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की टीमें पहुंची हैं। अच्छा। और जो कोयटा इस्लामाबाद से खेलेगी और कराची लाहौर से खेलेगी। अच्छा। अब कोयटा और इस्लामाबाद में जो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगा, और जो हारेगा वो अब सेमीफाइनल की पोजीशन पे आ जाएगा। ओके। और कराची और लाहौर नॉकआउट पोजीशन में है। कराची और लाहौर में जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। अच्छा। और जो जीतेगा अब उसको सेमीफाइनल खेलना होगा, जो 1-2 में से हारा हुआ है। उनमें से जो जीतेगा तो ये जो पहले नंबर वाली टीम होगी उसके साथ फाइनल लाहौर में होगा इंशाल्लाह 25 मई को। और अब वो मैं जाते जाते जिक्र कर दूं, पेशावर
अज़लमी और मुल्तान सुल्तान, बहुत बड़े कप्तान है दोनों के ना। उन्होंने कहा कितने कप्तान थे, उनका सरकार 2, उन्होंने कहा दोनों के दोनों ही हार गए। समझ गए आप जुमला क्या होता है? तो वो शोले फिल्म का डायलॉग। तो कितने आदमी थे? हाँ, तो वो 2 थे, एक बाबर आजम और एक रिजवान। वो दोनों इस वक्त घर जा चुके हैं अपनी टीमों समेत, और उनकी जो है वो एक फ्लॉप तरीन और बुरी तरीन, हाँ, बदतरीन, बिल्कुल। और बल्कि एक के तो मालिक भी तरीन है। तो कप्तानी के बायस हाँ। दोनों टीमें इस वक्त ज़रूरी काम से घरों को वापस जा चुकी हैं। ओके। और अब जो है ना 4 में जो मुकाबला है वो प्ले ऑफ राउंड शुरू हो जाएगा, और क्राउड जो है अब आना शुरू हो गया है। हाँ, क्राउड का और बताएं। पाकिस्तानी परचम लहराते रहे स्टेडियम में, और बहुत ज़बरदस्त कॉन्सर्ट जारी रहा। जो ब्रेक में जब 20 ओवर हो गए तो उसके बाद एक कॉन्सर्ट का माहौल, जिसमें साहिर अली बग्गा ने परफॉर्म किया और काफ़ी हाँ, सिंगर्स ने सिंगर्स ने। परफॉर्म किया। तो PSL की रौनक इस वक्त अरूज पे है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही मेरे आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।